आदेश में अभिषेक नाथ महाराज। आज आपको ये बताऊंगा कि मनुष्य को गुरु दीक्षा लेना क्यों आवश्यक है। गुरु दीक्षा लेने के बाद साधक को साधना में सफलता प्राप्त होती है, जिससे वो कोई भी साधना में सफलता जल्दी प्राप्त कर सकता है। गुरु दीक्षा का क्या महत्व है, उसके बारे में संपूर्ण बातें आज आपको मैं समझाऊंगा। वीडियो के जरिए आपको संपूर्ण बातें पता चल जाएगी। वीडियो आपको पूरा देखना है, तभी आपको पता चलेगा। तो जिस साधक को, भगत को या मनुष्य को गुरु दीक्षा लेनी है, गुरु धारण करना है, तो व्हाट्सएप के जरिए मुझसे बातचीत कर सकते हो। और मुझसे गुरु दीक्षा जिन्हें लेनी है, मुझे भक्ति करने वाले इंसान ही अच्छे लगते हैं, जो लंबे समय तक भक्ति कर पाए, जिन्हें भक्ति करना ही पसंद है। मुझे वो साधक और भगत मनुष्य अच्छे लगते हैं, उन्हें मैं गुरु दीक्षा देता हूँ। हर किसी इंसान को जल्दी मैं गुरु दीक्षा नहीं देता हूँ। मनुष्य को गुरु धारण क्यों करना चाहिए? गुरु धारण करने के लिए उन्हें भक्ति के मार्ग का ज्ञान पता चल जाता है, उन्हें समझे, उन्हें अनेकों चीज़ें का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और तंत्र मार्ग में, साधना पद्धति में गुरु धारण करना जरूरी है, आवश्यक ही है। क्योंकि बिना गुरु के आप कोई भी साधना करते हो तो उसका लेखा जोखा आपको खुद को ही भुगतना पड़ेगा। अगर आप बिना गुरु के कोई भी साधना कर रहे हो, कोई भी चीज़ पकड़ के चल रहे हो, तंत्र मार्ग में बिना गुरु के चल रहे हो, तो उस आपसे कुछ भी गलती हुई, बिना गुरु के आप साधना किए, आपसे कोई भी गलती हुई, उसका लेखा जोखा आपको खुद भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आपको उतना ज्ञान प्राप्त नहीं है साधना के बारे में, ना ही उस चीज़ के बारे में। हर एक चीज़ों का ज्ञान अलग अलग रहता है, हर एक मंत्र का भोग अलग रहता है। मैं हर वीडियो में आपको ये बताते चलता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक जो है बिना गुरु के, बिना ज्ञान के चलती है। उन्हें तुरंत कोई भी चीज़ प्राप्त करनी रहती है, तुरंत उन्हें सिद्धि भी प्राप्त करनी रहती है। तो तुरंत कोई सिद्धि और चीज़ कोई किसी मनुष्य को, किसी को प्राप्त नहीं होती है। मनुष्य इंसान इतना बलवान नहीं है, इतना वो शुद्ध तन मन का नहीं, उन्हें देवी देवता तुरंत प्राप्त हो जाएगी, सिद्धियाँ तुरंत प्राप्त हो जाएगी। बोलने का वो दो तीन शब्द है, सिद्धियाँ, ये सब कुछ चीज़ हर एक इंसान को तुरंत प्राप्त नहीं होती है, समझे। इसके लिए भक्ति आवश्यक है, गुरु धारण करना आवश्यक है। गुरु धारण करके चलोगे तब आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आगे का रास्ता भी प्राप्त होगा। गुरु दीक्षा लेने के बाद ही साधक को सफलता भी मिलती है, समझे ना। अगर आपका गुरु आपको ज्ञान देने वाला है, ये ज्ञान देती है आपके गुरु, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको आपके गुरु से ही सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, हर एक चीज़ का ज्ञान प्राप्त होगा आपके गुरु से। तो आपको भटकने की आवश्यकता ही नहीं, आपको भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। और बहुत सारे लोग गुरु धारण भी कर लेते हैं, उनके गुरु उन्हें ज्ञान नहीं देते। मुझे बहुत सारे साधक भगत लोगों का मैसेज ऐसा है कि गुरुजी मैंने गुरु धारण कर लिया है, 2 साल हो गए, पर मुझे वो ज्ञान नहीं दे रहे, कुछ चीज़ के बारे में समझा नहीं रहे। मैं उन्हें पूछता हूँ तो वो मुझे उत्तर नहीं देते। तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए जो आपको ज्ञान नहीं देते, समझे। ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए जो गुरु आपको ज्ञान नहीं दे पा रहा है, आपको कोई चीज़ के बारे में समझा नहीं पा रहे, तो फिर ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। तो फिर वैसे तो आपके आखा जीवन ही पूरा उसमें ही ख़त्म हो जाएगा, बिना ज्ञान के ही आप रह जाओगे। इसके लिए जो गुरु आपको ज्ञान देता है, उस गुरु से ही आपको मार्गदर्शन लेना है, गुरु से ही दीक्षा लेनी है, समझे। उतावल की चीज़ कभी धारण नहीं करनी, उतावल की चीज़ कभी जल्दी लेनी नहीं, सोच समझ कर कोई भी कार्य करना है आपको, समझे। आपका गुरु अच्छा है तो आपको मार्गदर्शन अच्छा मिलेगा, कुछ चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेगी, समझे। साधना पद्धति में आपको साधना भी करनी है, तो साधना में कौन से दिन साधना करनी है, कौन से समय साधना करनी है, उस साधना में देवी देवता को भोग कौन सा देना है, वो सब कुछ पता रहना चाहिए। वो सब कुछ आपको गुरु बताएंगे, उस चीज़ के बारे में सब कुछ आपके वो बातें आपके गुरु ही बताएंगे, उनसे ही पता चलेगी। अगर गुरु नहीं है तो आप गुरु धारण करो, गुरु बनाओ। गुरु धारण करने के बाद ही आपको कोई चीज़ सीखने को मिलेगी।
समझे, बिना गुरु के कोई आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त होगा तो कोई मंत्र के बारे में मंत्र भी आपको तुरंत नहीं मिलेंगे। समझे, मुझसे आप मंत्र लोगे तो मंत्र भी तुरंत नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो आपके लेखा जोखा खुद ही आपके ऊपर से ही मंत्र जाप करना होगा। समझे, वो मंत्र आपके खुद मर्जी से आपको जाप करना होगा, क्योंकि आप मेरे जो शिष्य हैं मैं उनको ही मंत्र जो रहता है मंत्र के बारे में भोग विधि विधान संपूर्ण बता के उन्हें मंत्र जाप करने का देता हूँ। डायरेक्ट किसी को, कोई भी साधक है, कोई भी भगत है, वो मुझसे मंत्र मांगते, मैं उन्हें मंत्र दे देता हूँ, मंत्र के बारे में बता देता हूँ। पर मेरे जो शिष्य नहीं है वो अपने लेखा जोखा खुद पे ही मंत्र जाप करना है। मंत्र तो आपको मिल जाएगा कोई भी साधना के बारे में, आपको मंत्र आपको खुद आपके अपनी मर्जी से जाप करना है। आपको कोई प्रॉब्लम हो इसका लेखा जोखा आप खुद ही रोगे, क्योंकि मैं सारे भेद बता चुका हूँ, उस मंत्र के बारे में बता चुका हूँ, उस मंत्र में गुरु की आवश्यकता होगी वो भी बता देता हूँ। तो सोचना ना सोचना आपकी मर्जी है, मेरा रास्ता, मेरा कार्य जो है रास्ता बताना है। समझे, मेरा कार्य जो है जन कल्याण करना है, लोगों को ज्ञान देना है, लोगों को अच्छे रास्ते पे चलाना है, ना ही भटकाना है। समझे, मेरा कार्य वही है। नहीं, अगर आपके गुरु नहीं है तो फिर मेरा आपको गुरु धारण करना है, मुझे गुरु धारण करना है। मैं गुरु दीक्षा आपको उसी समय दूंगा जिस समय आप उस गुरु दीक्षा लेने के भक्ति के लायक हो जाओगे, तभी आपको गुरु दीक्षा दूंगा। समझे, मेरे से भी गुरु दीक्षा आपको तुरंत ही नहीं मिलेगी। आप गुरु दीक्षा लेने लायक हो, गुरु भक्ति करने लायक हो, तब जाके आपको गुरु दीक्षा मिलेगी, गुरु दीक्षा प्राप्त होगी, तब जाके आपको आगे का रास्ता पता चलेगा। क्योंकि भक्ति का मार्ग, तंत्र मंत्र का मार्ग जो सारा है, गुरु दीक्षा लेने के बाद ही आगे का रास्ता प्राप्त होता है और आगे का रास्ता पता चलता है। बिना गुरु के जल्दी कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है। गुरु की आवश्यकता हर एक चीज़ों में पड़ती है। गुरु ही एक रास्ता है, आपको तंत्र मंत्र के मार्ग की चाबी जो है गुरु ही है। उस तंत्र मंत्र के मार्ग का ताला की चाबी आपको गुरु ही खोल के देंगे। समझे, गुरु ही एक ऐसी चाबी है जो हर एक चीज़ के तालों में खुल जाती है। वो बोलते हैं ना मास्टर चाबी, मास्टर यीशु सब कुछ बोलते हैं ना, वही चाबी समझो गुरु। हर एक ताला खोल के आप बता देंगे आपको, उनके जरिए आपको आगे का रास्ता प्राप्त होगा। समझे, इसके लिए गुरु धारण करना आवश्यक है। गुरु धारण करके आपको सफलता मिलेगी साधना पद्धति में, उनके जरिए आपको ज्ञान प्राप्त होगा। आदेश।